ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 4। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है अचल अडोल अव्यक्त इशारे। अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेंगी। इसलिए निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। दिलाराम भट्टी के पॉइंट होगा 4 जनवरी के लिए दुख हरता सुख करता। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। या बाबा कहता है नया वर्ष है, प्राप्तियों का वर्ष है, और अपनी सभी रूहानी यात्रा में देखो कितने वर्ष हो गए, कैसी यात्रा चल रही है, कितना आपको मंजिल दूर दिखाई दे रही है, आपके जीवन का लक्ष्य कहाँ तक पहुंचे हैं। समय प्रति समय तो वो देखते ही रहना पड़ता है। किस तरह की जीवन में ऊंचाइयां भी आती हैं और कभी इतना नहीं भी चढ़ पाते हैं। तो जो भी बाबा इशारे देते हैं उसमें अपनी चेकिंग करनी होती है, और बाबा कहता है चेकिंग भी करो और चेंज भी करो, मेकिंग भी करो। हाँ? मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ संस्कार परिवर्तन क्यों, नए संस्कार बनाए ना, हम दैवी संस्कार बनाए ना। संस्कार कैसे बनता है? पहले संकल्प आता है, फिर वाणी, कर्म, कर्म किया संस्कार बन गया। तो आप कोई गुण ले लो कि मुझे धैर्यता की मूर्ति बनना है, मुझे मधुरता की मूर्ति बनना है, मूर्ति बनना है, और वो ध्यान में रख करके दिन भर आप ये सोचो, दिन भर नहीं, आधा दिन कम से कम, कि आज मुझे ये मधुरता का गुण, इसके संकल्प हो, वाणी में हो, और कर्म करें तो मधुरता का संस्कार बन जाएगा।
और जब संस्कार बन जाएगा तो स्वभाव बदल जाएगा, और जब स्वभाव बदलेगा इसका मतलब वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल हो जाता है। नहीं, जैसे हम और संस्कारों के लिए कहते हैं क्या करें, मेरे संस्कार हैं, क्या करें, मेरा स्वभाव है, तो वो जैसे कि उसमें नवीनता आएगी और वो बदल जाएगा। तो मुझे तो हमेशा यही रहता है कि सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों करें, हम पॉजिटिव भी क्रिएट करते जाए ना। अभी ठीक है, पिछला जो आता है उसको भी चेंज कर लो, क्योंकि हर बात पहले संकल्प में आती है। अब संकल्प में ही बदल लो तो फिर वाणी में, कर्म में ऑटोमेटिक होगा ना। संकल्प के लेवल में अगर हम परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन हम चलने देते हैं, फिर उस पर व्यवहार भी कर लेते हैं, बोल भी देते हैं, तो वो पक्का हो जाता है ना। जैसे कि अव्यक्ति इशारा आज के लिए, कल के लिए 4 तारीख। कई प्रकार की स्थितियों की हम बात करते हैं। मुझे अभी भी बार बार वो बाबा ने जो कहा ना कि प्रारब्ध की स्थिति, फ्रूशन की स्टेज हो, जीवन तो सत्युग में होगी, स्टेज यहाँ चाहिए। तो अगर स्टेज यहाँ है तो सत्युग में जीवन भी जरूर होगी। नहीं, तो आज बाबा कह रहे हैं अचल और अडोल। तो अचल क्या है? चलायमान, और विचलित बोलते हैं। चलायमान हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं, कोई भी बात आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, उसमें इमोशनली, मेंटली वहां पर चलायमानी शुरू होती है ना। कभी भावुक हो जाती हैं, या कभी भावना टूटने लगती है, कभी विश्वास टूटने लगता है परिस्थिति के कारण। देखो, परिस्थिति पर है ना, मेरा कोई कंट्रोल तो नहीं है। परिस्थिति पर तो मेरा कंट्रोल है ना। तो हम स्थिति पर ध्यान दें तो परिस्थिति पार हो जाएगी ना। पर हमारा परिस्थिति पर ध्यान इतना चला जाता है कि स्थिति डामाडोल हो जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अचल, ये अंदर की बात होती है। अडोल का मतलब कि हिलो मत। माया तो फाउंडेशन भी हिलाने की कोशिश करेगी, माया तो हमारा निश्चय भी हिलाने की कोशिश करेगी, पर हमें क्या करना है? अडोल रहना है। बाबा है, मेरा बाबा है। कोई कुछ भी कहे, भाई ये तो ऐसी बात है, ये तो ऐसे है, तो वो बाहर से जैसे कि हिल जाते हैं, एक अंदर से इमोशनली, और दूसरा फिर आत्मिक विश्वास कम हो जाएगा, अपना सम्मान कम हो जाएगा। सम्मान और आत्मिक विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बिना दोनों लाइफ कुछ है ही नहीं। सम्मान में रहो, और वो सम्मान मेरा अहंकार नहीं है, बाबा ने मुझे कहा है ना। बाबा ने मुझे कहा है ना, उसका सम्मान। और दूसरा मैंने कहा आत्मिक, उस सम्मान के आधार पर फिर आत्मिक विश्वास भी बहुत जरूरी है। तो अचल क्या है? अडोल। ऐसे फिर बाबा हमेशा कई बार कहते हैं, तब क्या होगा? एक रस स्थिति रहेगी। अगर अचल अडोल है तो एक रस है, तो एक सिमृति स्वरूप होते जाएंगे ना, तो एक रस भी रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, कुछ परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, और जो परिस्थिति आने वाली है, क्योंकि चेंज होता रहता है ना। जैसे ड्रामा है, एक सीन है, परिवर्तन ना हो तो अटक गई है ना फिल्म, वो तो होता नहीं कभी। यहाँ परिस्थिति है, मूव होती रहती है, ड्रामा चलता रहता है, तो कुछ चल रही है, कुछ आने वाली है।
जिसमें बाबा कह रहे हैं प्राकृतिक पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। कौन से 5 तत्व हैं जानते हैं आप लोग? बोलो। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। तो बाबा कहता है कहीं समाचार सुनेंगे आग लग गई, कहीं सुनेंगे भूचाल आ गया पृथ्वी, कहीं सुनेंगे तूफान आ गया। नहीं, कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, फिर उसमें शरीर भी आ जाता है ना। तो इसलिए जितना हो सके अपने तन को भी संभाल के रखता है। संभालना मतलब नहीं कि सोए रहेंगे बैठे रहेंगे, लेकिन चलते फिरते सबको मैं कहती हूँ कि समय अनुसार बहुत तेज नहीं चलो। अच्छा है तेज चलना, हम लोग भी चलते थे, पर संभाल करो। कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा अपना, अभी सर्दी है थोड़ा अपने को, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हो जाए कुछ फिर हम केयरफुल रहें, ऐसा नहीं है। भूमि बहन को भी कह रही हूँ, हाँ, आज ग्लव डाला हुआ है। छोटी सी चीज के लिए अपना पूरा हाथ कट गया, तो इसलिए संभाल करना जरूरी है। पर कोई कहेगा मैंने जानबूझ तो नहीं किया, पर कई बार होता है। हाँ, हमारे रमेश भाई थे तो एक बार उनका कुछ गिर गया नीचे, तो वो उठाने के लिए झुके। तो नहीं झुकना चाहिए था, किसी से हेल्प ले ली तो गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद वो ठीक होने में ही उनको टाइम लग गया ना। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है आपसे कुछ नहीं हो पाता है, तो एक दूसरे की मदद ले लो। बहुत जरूरी है। तो प्रकृति हर तरह से कोशिश करेगी, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था के अभ्यासी आत्मा, जीवन मुक्त, न कोई बंधन बनाना है और पिछले बंधन में न हमें फंसना है। तो जीवन मुक्त विदेही अवस्था के अभ्यासी, तो अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभ्यासी आत्मा जो होगी, जिनको अभ्यास होगा वो अचल होंगे, अडोल होंगे, और फिर क्या होगा, पास विथ ऑनर होकर सब बातें सहज पार कर लेंगे। अभ्यासी होंगे तो अचल अडोल होंगे, फिर पास विथ ऑनर होकर मतलब 100% से ऊपर पास विथ ऑनर है, चाहे 100% हो, पास विथ ऑनर होंगे, सब बातें सहज पास कर लेंगे। इसलिए निरंतर क्या करना है, कर्म योगी। सभी देखते होंगे कि जब कर्म करते हैं ना तो याद नहीं रहती है। चलो इतना भी रखो, करण करावनार बाबा है या कोई भी एक बाबा का गुण रख के कर्म करते हुए योगी रहना, निरंतर सहज योगी, फिर धीरे धीरे नेचर बन जाएगी। निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से ही अनुभव में लाने हैं। ये नए संस्कार बनाना होता है कि जिस स्थिति की जरूरत है वो अभ्यास करते हुए कर्म करो, तो वो जैसे आपका संस्कार भी बन जाएगा। न केवल वो संस्कार बनेगा, परंतु फिर स्वभाव, फिर सहज भी होता जाएगा। निरंतर योगी बनो और सहज योगी बनो। तो इसलिए अभी हम 2-3 मिनट के लिए एक ऐसी स्थिति जो बाबा कह रहा है, बंधन मुक्त,
ओम शांति।